नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान हुए हमले से पूरी दुनिया हैरान है। इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए। हालांकि ट्रंप इस हमले में घायल जरूर हुए हैं। ट्रंप पर यह पहला पेंसिल्वेनिया के बटलर में यह हमला हुआ है। बता दें कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है, डिस्चार्ज उन्हें किया जा चुका है। घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे की है। तब अमेरिका में शनिवार के शाम करीब 6:30 बज रहे थे। ट्रंप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। ट्रंप मंच पर आए, उन्होंने बोलना ही शुरू किया और उन्होंने कहा कि टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड और फायरिंग की आवाज आनी शुरू हो गई। थोड़ी चीख पुकार। ट्रंप चौंकते हुए दायां हाथ कान पर रखते हैं और फिर झुक जाते हैं और इस बीच सुरक्षा गार्ड घेरा बना लेते हैं। ट्रंप खड़े होते हैं, कान और खून से सने चेहरे के साथ दाईमुट्ठी भींचते हुए नजर आते हैं और कुछ कहने की भी कोशिश करते हैं। फिर गार्ड उन्हें घेरे में लेते हुए कार में लेकर निकल जाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने बताया कि ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत की छत से फायरिंग की गई। AR-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां चली है। इससे पहले राउंड में 3 तो दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली है। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध शूटर मारा गया है, उसकी उम्र महज 20 साल थी। अब तक हमले के मकसद की कोई फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन जांच पड़ताल की जा रही है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि पेंसिल्वेनिया में दरअसल एक वो रैली को संबोधित कर रहे थे कि इस दौरान उन पर हमला हुआ। अमेरिका में कुछ समय बाद राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इसी दौरान उन पे ये प्रचार प्रसार के दौरान हमला हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर फायरिंग हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने दरअसल यहां पर एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट के बाद सभी लोगों को जानकारी दी है कि वो अभी सुरक्षित है। तो ये ट्वीट भी अब आपको दिखा रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वो अभी फिलहाल सुरक्षित है। बता दें कि AR-15 राइफल से उन पर हमला किया गया है। पहले राउंड में 3 गोलियां चलाई गई है, जबकि दूसरे राउंड में 5 गोलियां चलाई गई और इस पूरे हमले की अब जांच पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। चूंकि दरअसल जो हमलावर है, जो आरोपी है इस पूरे हमले के पीछे, उसकी उम्र महज 20 साल बताई जा रही है और ऐसे में अब खुफिया विभाग जो है वो जांच पड़ताल में जुट चुका है। और ये ट्वीट भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को सुरक्षित बताते हुए उन सभी लोगों के बारे में भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है जो लोग वहां पर मौजूद थे। और उन्होंने लिखा है कि अब पुलिस प्रशासन की जो वहां पर टीम मौजूद थी वो दरअसल अब जांच पड़ताल करने वाली है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आई है। आपको बता दें कि अमेरिका के जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति है जो बाइडेन ने भी ट्वीट किया और इस पूरे हमले की निंदा की है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या फिर अभी संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए अपनी संवेदनाएं की है। जो बाइडेन ने तो आपको बता दें कि इमरजेंसी बैठक भी बुला ली है और ऐसे में आपको बता दें कि अब यहां पर किस तरीके से फायरिंग हुई, क्या इसके पीछे की मंशा रही होगी, इन तमाम सवालों को लेकर दरअसल यहां पर अब जांच पड़ताल की जाएगी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ने भी ट्वीट करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और इस पूरे हिंसा की निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, बल्कि यहां पर जो बाइडेन ने भी कहा है कि अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो वहीं अब आपको यह भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे वर्ल्ड लीडर नहीं हैं जिन पर यह हमला किया गया। इससे पहले कई ऐसे वर्ल्ड लीडर्स रहे हैं जिन पर हमला किया गया है और इस हमले में उनकी जान भी गई है। सबसे पहले बात करेंगे रॉबर्ट फीको की, जो कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री थे। दरअसल एक सरकारी बैठक खत्म होती है और उसके बाद उन पर हमला किया जाता है। शिंजो आबे, पूर्व प्रधानमंत्री जापान के, 8 जुलाई 2022 को एक रैली के दौरान ही उन पर हमला किया जाता है। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो जाती है। आपको बता दें कि इस हमले के पीछे भी एक युवा का ही हाथ था।
तो वहीं इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान, एक रैली के दौरान जानलेवा हमला उन पर भी किया गया था। 3 नवंबर 2022 को उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था और इस हमले में सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि उनके अलावा 14 अन्य लोग भी घायल हुए थे। अगली जो नाम है वो दरअसल जॉन एफ कैनेडी का है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 22 नवंबर 1963 को उन पर हमला किया गया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर भी इसी तरीके से हमला हुआ। 27 दिसंबर 2007 को हमला हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। तो चुनावी सभा से वापस जाने की तैयारी के दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया। तो वहीं इंदिरा गांधी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री की भी इसी तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 को हत्याकांड को अंजाम दिया और जो हत्याकांड के पीछे जो आरोपी थे बताए जा रहे थे कि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज थे, जिसके कारण हमला किया गया। तो ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो कि वर्ल्ड लीडर्स के तौर पर इनकी अभी भी पहचान है और इन सभी लोगों पर जानलेवा हमला किया गया है। या तो किसी एक बैठक के बाद उनके ऊपर हमला किया गया है या तो किसी सामूहिक कार्यक्रम से वापस जाने के दौरान उन पर यह बड़ा हमला किया गया। तो ये तमाम वो नाम है जिन पर अभी तक हमला किया गया। और अभी तक अगर ताज़ा मामला आपको बताएं तो सबसे पहले शिंजो आबे का भी नाम है। शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। 8 जुलाई 2022 का वो दिन था जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तो इस दौरान उन पर हमला कर दिया गया और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। और जब भी वर्ल्ड लीडर्स पर इस तरीके के हमले की बात होगी तो दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी की भी बात होगी, चूंकि उनकी भी हत्या दरअसल इसी तरीके से की गई थी। आपको बता दें कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी और जो हमलावर थे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज थे और उसके कारण ही उन्होंने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया।